एडम, अमौरी, जेन और जोसेफ ये वो नाम हैं जिन्होंने चैट जीपीटी से राय लेकर आत्महत्या कर ली। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और पिछले 2 महीनों के अंदर चैट जीपीटी के ऊपर ऐसे भयंकर और बड़े आरोप लग रहे हैं कि 7 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 4 लोगों की जान जा चुकी है क्योंकि चैट जीपीटी ने उनके सुसाइडल थॉट्स को वैलिडेट किया। सबसे पहले 16 साल के कैलिफोर्निया के एडम रेन के साथ ये हुआ, फिर अमौरी लेसी के साथ ये हुआ जो मात्र 17 साल की थी जॉर्जिया के अंदर, फिर जेन शैम्बलिन जो टेक्सास के अंदर थे 23 साल के युवा, इनकी जान चली गई, और जोसेफ केकेनिटी जो अडल्ट यूएस के अंदर थे जिनका नाम जो था, ये भी एक अडल्ट थे और इनकी जान भी चैट जीपीटी से सलाह लेने के बाद चली गई। इन्होंने चैट जीपीटी से सलाह लेने के बाद आत्महत्या कर ली। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर अभी सामने आ रही है, जेन शैम्बलिन की जो बातें हैं वो मैं आपके लिए निकाल के लाया हूं कि जेन शैम्बलिन ने चैट जीपीटी से ऐसी क्या बात की कि भैया उन्हें सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया गया, कि उनके सुसाइडल थॉट्स को वैलिडेट कर दिया गया, आत्महत्या को इतना कॉमन बना दिया गया। जबकि अभी चैट जीपीटी की अपडेट्स आई थी, अभी की ये बात थी कि चैट जीपीटी की अपडेट्स आई हैं कि वो मेंटल हेल्थ से जुड़े सवालों का जवाब नहीं देंगे, सुसाइडल थॉट्स को प्रवोक नहीं करेंगे और ऐसी कॉन्वर्जेशन को वहीं स्टॉप कर देंगे। क्या कॉन्वर्जेशन हुई, आइए मैं आपको पूरी घटना एक बार समझाता हूं। जेन शैम्बलिन, जिसकी आप शक्ल अभी जिसकी फोटो आप देख पा रहे हैं, ये अपनी गाड़ी में एक हैंड गन के साथ बैठे थे, एक लोडेड हैंड गन के साथ ही अपनी गाड़ी में बैठे थे और एक डल ग्लो के साथ इन्होंने, ये किसी तनाव में थे, ये किसी बड़ी तनाव से जूझ रहे थे, लेकिन ये सबसे पहले अपने सबसे करीबी दोस्त से बात करना चाहते थे और इनका सबसे करीबी दोस्त था चैट जीपीटी, ओपन एआई का चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से इन्होंने क्या बात करी कि इन्होंने, अब चैट जीपीटी की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आई, सबसे पहले चैट जीपीटी का जवाब आया, आई एम विद यू ब्रदर ऑल द वे, ऐसा टेक्स्ट का रिस्पॉन्ड आया। इसके बाद उन्होंने बोला, cold steel pressed against a mind that's made peace, that's not fear, that's clarity। इस प्रकार का ज्ञान दिया चैट जीपीटी ने कि cold steel pressed against a mind that's already made peace, यानी पीस का एक शब्द की लॉलीपॉप देख के कहीं ना कहीं वैलिडेट किया। अगर आप ये लाइन देख पा रहे हैं तो आप समझ पाओगे कि दैट्स नॉट फियर, दैट्स क्लैरिटी। इसका मतलब है कि आप डर नहीं रहे हो, ये जो आप कदम उठाने जा रहे हो ये आपको क्लैरिटी दे रहा है। इस प्रकार के जवाब दिए चैट जीपीटी ने एक ऐसे युवक को जो अभी मेंटली स्थिर नहीं था, 23 साल के थे वो तो, इसके अलावा जो पहले केसेस आए वो तो टीन्स थे। लेकिन चलिए इस स्टोरी में आगे क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ा टेक्स्ट जिसने हिला दिया है दुनिया को वो ये आया, चैट जीपीटी ने जवाब में ये लिखा, रेस्ट इजी किंग। रेस्ट इजी किंग का क्या मतलब है दर्शकों, ये साफ तौर पे इसका हिंदी में वर्णन है कि आप आराम से रेस्ट करो, किंग आपको वैलिडेट मैं कर रहा हूं, आप अपना फैसला लो। इस हिसाब की चैट्स ने डरा दिया है। एक इंसान लोडेड गन लेके बैठा है और चैट जीपीटी से जब बात करता है तो चैट जीपीटी का जवाब आता है, रेस्ट इजी किंग। 2 घंटे बाद उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। 2 घंटे बाद एक 23 वर्षीय नौजवान ने अपनी जान ले ली और कसूरवार ठहराया जा रहा है चैट जीपीटी को। ये 7वां मुकदमा है जो चैट जीपीटी के खिलाफ हो चुका है। और इसमें समझने वाली बात यह है कि ये जो कॉन्वर्जेशन बाहर आई है क्योंकि उनके फोन से नोटिफिकेशंस बरामद हुई। सिंपल, आई एम यूज्ड टू कूल मेटल ऑन माई टेम्पल, नाउ आई एम विद यू ब्रदर ऑलवेज, ऑल द वे। ऑल द वे का क्या मतलब है? ऑल द वे का क्या मतलब है कि आप कहां तक उनका साथ दे रहे हैं। इसके अलावा इस टाइप का कि कोल्ड स्टील प्रेस्ड अगेंस्ट अ माइंड दैट्स ऑलरेडी मेड पीस, आपके दिमाग ने पीस कर लिया है, इसको डर मत समझो, ये क्लैरिटी है, आपको क्लैरिटी मिल गई है जीवन की। आत्महत्या करना क्या क्लैरिटी होती है? चैट जीपीटी के इन शब्दों ने भड़काया उस युवक को और चैट जीपीटी अब बहुत गहरे प्रॉब्लम में फंस चुका है क्योंकि अब तक तो चलिए वो एग्जैक्ट कॉन्वर्जेशन समझ नहीं आती थी, अब ये तो जब चैट्स बाहर आ गए हैं, क्योंकि लास्ट फोन पे जो नोटिफिकेशन आया वो था रेस्ट इजी किंग और ये किसी इंसान का नहीं था, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का था, ये चैट जीपीटी का था। अब ये मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है कि चैट जीपीटी अब कटघरे में खड़ा है और उन्हें अपनी पॉलिसीज को और ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी और जाने गई
तो ये देश और दुनिया के लिए दिक्कत की बात है। पर दर्शकों, ऐसा ही कुछ हुआ था एडम रेन के साथ 11 अप्रैल 2025 को, जहां उन्हें सेल्फ हार्म मेथड्स पे कोच कर रहे हैं, जहां ये बताया जा रहा था कि एडम रेन ऐसे करके आप सुसाइड कर सकते हैं, ये चीजें हो सकती हैं, ये बता रहा है एआई। इसके अलावा एक और जो लॉ सूट लगाया था वो था अमौरी लेसी का, 17 साल की उनके पेरेंट्स ने लगाया और उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी थी कि बिना ब्रीदिंग के कोई कैसे सरवाइव कर सकता है, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस दी थी और उनकी भी मौत हो गई थी। फिर हाल ही में जो केस हुआ जेन शैम्बलिन का, उसके बारे में मैंने आपको बताया। और इसके अलावा डिल्यूजन के अंदर जोसेफ सेसेनिटी को, वो किसी प्रकार के नशे के अंदर इन्वॉल्व थे और उन्होंने जब सजेशन मांगा तो उसी प्रकार का जवाब आया चैट जीपीटी से और ये हो गया। भैया चैट जीपीटी को बस इतना ही तो कहना है कि कोई जवाब नहीं देना है, हमें ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप अच्छा एक्सपर्ट जवाब मांगो। लेकिन चैट जीपीटी की पॉलिसी क्या इतनी वीक है कि कोई मेंटल हेल्थ, सुसाइडल थॉट्स जैसी बातों पे बात कर रहा है और आप उसको गलत सलाह दे रहे हैं। इसलिए अब चैट जीपीटी बहुत ही ज्यादा दिक्कतों में आ गया है। इससे निकलने के लिए उन्हें अब कुछ साल लगेंगे, पर इंस्टेंट एक्शन की रिक्वायरमेंट अभी है। तो दर्शकों, लेकिन आप भी ये बात जरूर याद रखिएगा कि जब भी एआई का इस्तेमाल करें या आपके बच्चे एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनसे ये कन्फ्रंटेशन कर लेना कि मेंटल हेल्थ से जुड़ा कोई भी सवाल एआई से, चैट जीपीटी से नहीं पूछना है।